लोग पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। तो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत पहला जो है वह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो NDMA है। N फॉर नेशनल, D फॉर डिजास्टर, M फॉर मैनेजमेंट, A फॉर अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज का गठन इसमें अध्यक्ष जो होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत एक कार्यकारी कल्याण समिति का गठन किया जाता है, जिसका अध्यक्ष जो है वह गृह सचिव होते हैं। इसी तरह से दूसरा जो है वह है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी SDMA, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन जो है वह CM की अध्यक्षता में, जबकि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज का कार्यकारी जो समिति का सचिव जो होता है वह राज्य सरकार के मुख्य सचिव होते हैं। इसी प्रकार से तीसरा जो है वह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार होता है यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम का गठन जो है वह 2005 में हुआ था और लागू जो है वह 25 दिसंबर को हुआ था, जबकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार यह जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन जो है वह 2006 में हुआ था। इसके आगे हम लोग देखते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो 25 दिसंबर को लागू हुआ था। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना जो है गठन जो 2006 में, निर्म जो है वह है नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 में, और इसका है NDRF, नेशनल डिजास्टर्स रिसोर्स फोर्स। इसका गठन जो 2006 में हुआ था, मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अभी हम लोग देखेंगे कि राज्य आपदा विभाग का गठन 2004 में अक्टूबर महीना में हुआ था, जबकि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी SDMA, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो इसका गठन 2010 में 28 मई को हुआ था। तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष जो है वह मुख्यमंत्री होते हैं। तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो है वह जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर होता है। तो जिला स्तर पर जो है वह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो अध्यक्ष होता है जिला समहर्ता या उपायुक्त होता है, DC या उपायुक्त होता है, जबकि ब्लॉक स्तर पर प्रखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या BDMA, ब्लॉक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष जो है वह BDO होता है, जबकि ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष जो है वह मुखिया होता है। अब हम लोग देखेंगे कि आपदा जो है वह 7 प्रकार का है। जैसे सूखा, तो सूखा से प्रभावित जो है वह 2400 जिला है, ठीक है। उसके बाद है, और मुख्य रूप से सूखा से प्रभावित जिला जो है वह पलामू जिला है, मुख्य रूप से सूखा से प्रभावित पलामू जिला। जबकि दूसरा है बाढ़ जो है, बाढ़ से प्रभावित झारखंड के 11 जिले हैं, जैसे साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, पाकुड़, देवघर, धनबाद, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, हजारीबाग, सरायकला, खरसावां। जबकि मुख्य रूप से बाढ़ से प्रभावित जो है वह है गोड्डा, साहेबगंज, दुमका और पाकुड़। तीसरा है लाइटनिंग या तड़ित चालक झंझा युक्त, तो लाइटनिंग से प्रभावित जिला की संख्या जो है वह 9 है, जैसे पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा, गिरिडीह, रांची, हजारीबाग, लोहरदगा एवं गुमला। पांचवा जो है जंगल में आग की घटनाएं से प्रभावित झारखंड में जिलों की संख्या 9 है, और इसमें प्रमुख रूप से गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला। जबकि खनन से झारखंड राज्य में प्रभावित जिलों की संख्या 9 है, लातेहार, रामगढ़, धनबाद, लोहरदगा, गिरिडीह, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम तथा कोडरमा। जबकि भूकंप प्रभावित क्षेत्र झारखंड में 3 जोन पाए जाते हैं। तो जोन 4 में प्रभावित झारखंड के जिलों की संख्या 2 है। जोन 4 में ही जो है सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, जैसे गोड्डा, साहेबगंज का उत्तरी भाग। जोन 3 में 15 जिला है और जोन 2 में 7 जिला है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे झारखंड में आपदा प्रबंधन से। तो हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड को किस जोन में रखा गया या कितने जोन में बांटा गया। तो झारखंड में जोन 2, जोन 3 और जोन 4 में विभक्त किया गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि भूकंप जोन 2 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं। तो भूकंप जोन 2 के तहत 7 जिले आते हैं। तो जिलों की संख्या हम लोग देख लेंगे कि लातेहार, इसमें लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रामगढ़, रांची, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, और अंतिम में जो है वह खूंटी है। तो हम लोग देखेंगे कि भूकंप जोन 3 के तहत कितने जिले आते हैं। तो भूकंप जोन 3 के तहत जो है वह 15 जिले आते हैं। भूकंप जोन 4 के तहत झारखंड का कौन सा जिला शामिल है। तो भूकंप जोन जो 4 है वह झारखंड का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, जैसे गोड्डा एवं साहेबगंज। पांचवा प्रश्न देखेंगे
कि भूकंपीय संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के सर्वाधिक संवेदनशील 2 जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक संवेदनशील जो 2 जिले हैं वह साहेबगंज एवं गोड्डा है। हम लोग छठा प्रश्न देखेंगे कि झारखंड में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो झारखंड में बाढ़ का प्रमुख कारण है कि अत्यधिक मानसूनी वर्षा के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि। सातवां प्रश्न देखेंगे कि झारखंड राज्य में कौन सा भाग सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है? तो झारखंड का उत्तरी पूर्वी भाग जो है वह सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। और उत्तरी पूर्वी भाग जो प्रभावित है इसमें से प्रमुख बाढ़ प्रभावित तो झारखंड के 11 जिला आते हैं, लेकिन प्रमुख जो जिला है वह बाढ़ प्रभावित में गोड्डा, साहेबगंज, दुमका एवं पाकुड़। आठवां प्रश्न देखेंगे कि झारखंड में आने वाले बाढ़ के निम्न में से कौन से नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ते हैं? तो नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ते हैं जैसे धान की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव, यानी और दूसरा जो है मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, तीसरा है शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था पर दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। तो उपरोक्त कथन सभी सही है। नौवां प्रश्न देखेंगे हम लोग कि झारखंड राज्य का कौन सा भाग सूखा प्रकोप से सर्वाधिक प्रभावित है? तो झारखंड राज्य का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो है वह सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तो इसमें सर्वाधिक सूखा प्रभावित जिला जो है वह पलामू है। 10वां प्रश्न देखेंगे झारखंड राज्य का कौन सा जिला सूखा से सर्वाधिक प्रभावित है? तो पलामू जिला। 11 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि सूखा जैसी समस्या से निपटने हेतु कौन कौन से कदम कारगर सिद्ध होते हैं? जैसे वाटर शेड मैनेजमेंट, जलाशयों का निर्माण, वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण, उपरोक्त सभी। 12 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि तड़ित झंझा या लाइटनिंग एक प्रमुख आपदा है जिसके व्यापक पैमाने पर जान माल की हानि होती है। इस समस्या से निपटने हेतु कौन से उपाय कारगर सिद्ध हैं? पहला उपाय है वर्षा के दौरान घरों से बाहर ना निकलना, दूसरा उपाय है वर्षा के समय पेड़ों के नीचे ना रुकना, और तीसरा उपाय है बिजली एवं तार के खंभे से दूर रहना, उपरोक्त सभी। 13 नंबर का हम लोग प्रश्न देखेंगे कि कौन सा क्षेत्र भूमिगत कोयला खदानों में आग से होने वाली आपदा के कारण सर्वाधिक चर्चा में है? तो झरिया कोयला क्षेत्र जो है वह 1880 दशक से ही आग लगी हुई है। 14 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि झारखंड के जंगलों में आग लगने के प्रमुख क्या कारण है? तो आग लगने का प्रमुख कारण है कि आम लोगों द्वारा ज्वलनशील वस्तुओं का जंगलों में प्रयोग, दूसरा है मानव द्वारा वनोत्पादों के संग्रहण के दौरान रोशनी हेतु आग जलाना, तीसरा है शुष्क पतझड़ वनों के आपस में टकराने से उत्पन्न आग, तो उपरोक्त सभी। 15 नंबर का हम लोग देखेंगे कि झारखंड के जंगलों में आग जैसी आपदा से निपटने हेतु कौन से प्रयास कारगर सिद्ध हैं? तो पहला अधिक आयु के वृक्षों को काटकर उनके स्थान पर नए वृक्ष लगाने चाहिए, दूसरा है जंगलों में फायर टावर का निर्माण किया जाना चाहिए, तीसरा है वनों का सड़कों द्वारा विभाजन किया जाना चाहिए, उपरोक्त सभी। 16 नंबर का हम लोग प्रश्न देखेंगे कि झारखंड में जंगली हाथियों द्वारा मानवीय बसावट क्षेत्र में किए जाने वाले आक्रमण का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण है मानव द्वारा हाथियों के प्राकृतिक आवास में हस्तक्षेप किया जाना। 17वां प्रश्न देखेंगे कि झारखंड में जंगली हाथियों के ग्रामीण बसावट में प्रवेश करने पर उन्हें भगाने हेतु किस प्रकार के तरीकों का प्रयोग किया जाता है? तो ढोल नगाड़े बजाकर आग द्वारा हाथियों को डराना, मिर्च की गंध द्वारा हाथियों को भगाना, उपरोक्त सभी। 18 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी JSDMA झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज का गठन जो है वह 28 मई 2010 को हुआ था। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत किया गया था? तो किया गया था धारा 14(1) के तहत। 19वां प्रश्न देखेंगे कि झारखंड राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं। तो झारखंड स्टेट्स डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं। इसमें राज्य स्तर पर अध्यक्ष जो है वह मुख्यमंत्री होता है, और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत एक कल्याणकारी समिति का गठन किया जाता है, और जिसका सचिव जो है या अध्यक्ष जो है वह मुख्य सचिव होता है राज्य सरकार के। 20वां प्रश्न देखेंगे झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष जो है वह झारखंड सरकार के मुख्य सचिव होता है। 21वां प्रश्न देखेंगे राज्य आपदा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 2004 में किया गया था। 22वां प्रश्न देखेंगे कि झारखंड में आपदा के दौरान राहत कार्य संचालन हेतु गठित राज्य आपदा कार्रवाई कोष में केंद्र तथा राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितना है? केंद्र तथा राज्य सरकार की हिस्सेदारी जो है वह 75 और 25% है। 23वां प्रश्न देखेंगे कि राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है तो 2009 में राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है 2009 में।
24वां प्रश्न देखेंगे कि आपदा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के किस संस्थान द्वारा आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन किया जा रहा है? तो किया जा रहा है श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची के द्वारा। तो इसको हम लोग स्काइपा के नाम से जानते हैं, जैसे SKIPA। 25वां प्रश्न देखेंगे कि झारखंड सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र यानी सृजन का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? तो सृजन जो है, सृजन यानी आपदा प्रबंधन ज्ञान सह सूचना केंद्र का गठन किस उद्देश्य से किया गया? तो इसका गठन जो है आपदा के पूर्व जानकारी तथा इससे जुड़ी समस्याओं की जानकारी एवं उनके प्रभाव को न्यून यानी कम करने हेतु। हम लोग 26वां प्रश्न देखेंगे कि राज्य में सूखा से संबंधित आपदा हेतु निम्न में कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो सूखा से संबंधित जो है वह है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो रांची में स्थित है। 27वां प्रश्न देखेंगे कि खनन से संबंधित आपदा हेतु निम्न में कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो भारतीय खनन स्कूल धनबाद। 28वां प्रश्न देखेंगे कि राज्य में भूकंप से संबंधित आपदा हेतु निम्न में कौन सी संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो BIT मैसरा जो रांची में है। 29वां प्रश्न देखेंगे बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु निम्न में कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो JSAC करता है, JSAC झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। 30वां प्रश्न देखेंगे राज्य में जंगलों में आग से संबंधित आपदा हेतु निम्न में कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो जंगलों में आग से संबंधित JSAC जो है वह जंगलों में आग एवं बाढ़ से संबंधित शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है। 31 नंबर का देखेंगे कि प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष जो है वह प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, जबकि जिला स्तर पर जो है वह जिला मजिस्ट्रेट्स या उपायुक्त होता है। ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का मुखिया होता है।